इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का आसान तरीका बताऊंगा। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का साधारण इम्पेरेटिव सेंटेंस का जनरली तो हम लोग लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस अदर वर्ड लिखते हैं, ठीक है। जो साधारण ऑर्डर रहता है उसके लिए वो लेट से शुरू करते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 1 को, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शट द डोर। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वह आपका वर्ब से शुरू होता है। इसमें जो शट क्या है, ये मेन वर्ब है तो ये वर्ब से शुरू होता है, और ये शट के बाद ये क्या है, डोर, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन जो है सेकेंड पर्सन को ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है या एडवाइस करता है या सलाह देता है। तो हम लोग यहाँ पर जनरली हल्का ऑर्डर वाला का सॉल्व करेंगे, यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब इसमें हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं कि शट द डोर, ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? लेट प्लस सब्जेक्ट फॉर्म प्लस बी प्लस वर्ब डी प्लस ऑर्डर वर्ड लिखेंगे। तो अब इसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगा? ये एक साधारण ऑर्डर है। सबसे पहले हमारा पहला वर्ड लेट आएगा, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। अब यहाँ लेट के बाद ये जो डोर लगा ना, ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो ये डोर इसमें जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे सब्जेक्ट बनाकर। तो ये इसमें जो प्रनाउन रहता है तो उसमें अंतर लगता है, लेकिन नाउन में कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर ये मी होता तो यहाँ ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डोर नाउन में कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्रनाउन में अंतर पड़ता है। तो अब जो यहाँ डोर है, ये यहाँ डोर जो है ऑब्जेक्ट रूप में है, लेकिन यहाँ पर ये जो है अब सब्जेक्ट रूप में आ गया, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो लेट द डोर, अब उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा वर्ड लगता है जो बी है। अब बी लिखेंगे, जो फॉर्मूला में भी हमारा है यहाँ पर बी, और इसको लिखेंगे, और उसके बाद जो मेन क्रिया है शट, उसका वर्ब थ्री लिखेंगे। तो ये शट जो है इसका तीनों रूप एक ही होता है, शट शट शट। इसका ये शट का यहाँ पर शट लिख देंगे। तो ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। आप इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। मीनिंग हमें क्वेश्चन और आंसर दोनों का मीनिंग साथ साथ समझते चलना है, क्योंकि हम लोग जो है एक अंग्रेजी भाषा को अपना हिंदी भाषा में जब समझेंगे तभी उस पर पकड़ बना सकेंगे और उसको अपने तरीका से यूज कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रश्न का भी और उत्तर का भी दोनों का मीनिंग साथ साथ निकालते चलना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा पढ़ाई जो सार्थक रहेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग आँख बुझ कर रट लिए, देख और ये कर लिया, हाँ हो गया, और जब भविष्य में जब हमको प्रैक्टिकल लाइफ में जब इसका कहीं पर लिखा है या कुछ चीज़ का मीनिंग निकाला या कुछ लिखना है तो वहाँ हम फंस गए। तो ये जो है यूजफुल यूजलेस ही हुआ। ऐसा नहीं करना है, हमें एकदम पूरा बारीकी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। जहाँ फॉर्मूला याद करना उसको फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना है, कॉन्सेप्ट समझना है और थोड़ा ध्यान से समझते चलना है। उससे क्या हमारा जो पढ़ाई जो बेकार नहीं जाएगा, वो हमारा कहीं भी कभी भी ये हेल्प करेगा। तो शट द डोर और लेट द डोर, यानी कि दरवाज़ा बंद करो, और इसका जो पैसिव मीनिंग हुआ लेट द डोर बी शट, यानी कि दरवाज़ा बंद किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है रिंग द बेल। अब यहाँ पर रिंग जो है हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और ये बेल जो है ऑब्जेक्ट है, और ये क्वेश्चन जो है एक्टिव वॉइस में है, ए से एक्टिव, बी से वॉइस। अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो फिर पहले जो फॉर्मूला हमारा है, तो सबसे पहले शुरू में क्या लिखाएगा, लेट। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, बेल है। तो बेल को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस में रखेंगे। तो ये बेल जो है सब्जेक्ट के प्लेस में आ गया। और उसके बाद इसमें जो मेन वर्ब होता है, ये जो एक्स्ट्रा वर्ब लगता है वो क्या है, बीन है, बी को लिखेंगे, और उसके बाद इस रिंग का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो रिंग का तत्व रिंग, रैंग, रंग होता है, यहाँ पर रंग लिख दिए। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। और इसका पहला का मीनिंग हुआ कि घंटी बजाओ और घंटी बजाया जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है
ओपन द विंडो, यानी कि दरवाजा खोलो, यानी कोई फर्स्ट पर्सन जो सेकंड पर्सन को हल्का ऑर्डर कर रहा है कि दरवाजा खिड़की खोलो, दरवाजा नहीं खिड़की, विंडो का मतलब है खिड़की, खिड़की खोलो। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में हुआ। कैसे जाने, क्योंकि ये वर्ब से शुरू हुआ है और इसमें लेट भी नहीं और बी भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर शुरुआत में क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद जो है वर्ब बाद जो ये विंडो है, खिड़कियाँ जो है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में रखेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड बी लगता है इसको लिख देंगे और ओपन का थर्ड रूप लिख देंगे, ओपन। अभी हमारा ये पैसिव बनकर तैयार हो गया। तो इसका पैसिव का मतलब हुआ कि खिड़की खोला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। कैसे समझे, क्योंकि वर्ब से शुरू हुआ है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसमें लेट है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट वर्ब बी है ना, ऑब्जेक्ट का फॉर्म बी है, नहीं है सब कुछ। अब इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लिखेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए लेट, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ये स्विच ऑफ एक्स आते हैं, ये स्विच ऑफ एक्स आते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है फैन है, इस फैन को यहाँ पर लिखेंगे द फैन। ये इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यहाँ रखेंगे, ये अब सब्जेक्ट रूप में काम करेगा, ये सब्जेक्ट रूप में हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड बी लगाएंगे, बी, और स्विच ऑफ का तीसरा रूप लिखेंगे, वर्ब 3 लिखेंगे जो होता है स्विच, बी लगा देंगे, स्विच ऑफ। तो ये हमारा पैसिव हो गया। तो पंखा बंद कर दो पहला एक्टिव का मीनिंग हुआ, और इसका पंखा बंद किया जाए, ये पैसिव का मीनिंग हुआ। अब यहाँ पर यह भी एक ऑर्डर वाला है, लेकिन इसमें अनुरोध किया गया, यानी कि छोटा आदमी बड़ा आदमी को रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर प्लीज वर्ड आ गया, प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक कलम दीजिए ना। जब प्लीज आ जाएगा या काइंडली आ जाएगा या रिक्वेस्ट का सेंस निकलेगा, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्लीज के लिए या काइंडली के लिए क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड तक लिखेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, इसका अर्थ हुआ कि आपको अनुरोध किया जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपको अनुरोध किया जाता है क्या करने के लिए, तो आप यू आर रिक्वेस्टेड को लिखो। यहाँ तक तो हमारा ऑलरेडी पैसिव वॉइस बन ही गया, ये ऑलरेडी पैसिव बन गया, क्योंकि इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब 3 पे हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब 3 लग जाए, इसका मतलब क्या है कि वह पैसिव में है ना। तो यहाँ पर जो है ये आर, यहाँ हमारा ये यू आर रिक्वेस्टेड, ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस यहाँ तक है। आप इसके बाद एक इंफिनिटिव लगाएंगे टू, और टू के बाद जो है इस गिव ए पेन को लिख देंगे, गिव ए पेन को लिख देंगे, गिव मी ए पेन को लिख देंगे, टू गिव मी ए पेन, यानी कि आपको किस लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, आपको क्यों अनुरोध किया जाता है, तो टू गिव ए पेन यानी कि एक कलम देने के लिए। तो प्लीज गिव मी ए पेन, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, और यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन, ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। इसका अर्थ, पहला का अर्थ हुआ कि कृपया मुझे एक कलम दीजिए, और आपको एक कलम देने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। यानी पैसिव में हम लोग मीनिंग चेंज नहीं होता है, केवल वर्ड को इधर उधर करते हैं और वर्ड को थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। यहाँ पर जैसा होता है, जैसे यू आर प्लेइंग, तो इसमें आर तो आपको पहले से है, लेकिन इसमें बीइंग लगा देंगे और वर्ब 3 लिखेंगे तो पैसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन, आपको एक कलम देने के लिए अनुरोध किया जाता है, यह हमारा पैसिव हुआ। आप यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, काइंडली, काइंडली भी एक तरह का क्या है, रिक्वेस्ट है ना, जेंटल वर्ड है, यानी सभ्यता का प्रयोग किया गया है। काइंडली हेल्प द पुअर, माने कि दयापूर्वक जो है आप गरीबों का मदद करें, दयापूर्वक आप गरीबों का क्या करें, मदद करें। तो फिर हमारा यहाँ जो है ये वर्ब है, और ये काइंडली जो है ये एडवर्ब है, यहाँ ये जो वर्ब मॉडिफाई करता है। तो ये क्या हुआ हमारा हेल्प, ये वर्ब, और ये क्या है पुअर, द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है, द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है। काइंडली हेल्प द पुअर, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसका अर्थ हुआ कृपया करके ना, ये दयापूर्वक या दयालुता से दयापूर्वक गरीबों का मदद करें ना। तो अब यहाँ पर फिर काइंडली के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड,
आपको अनुरोध किया जाता है, आपको अनुरोध किया जाता है क्या करने के लिए। तो यहाँ पर फिर एक इंफिनिटिव टू लगेगा और इंफिनिटिव टू लगाकर इस हेल्प को लिख देंगे। ये टू लगाकर इस हेल्प को बाद में वर्ड को लिख देंगे। जो यहाँ से जो वर्ब है उस वर्ब से लेकर यहाँ तक को यहाँ टू के बाद लिख देंगे तो हमारा ये पैसिव बन जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, आपको अनुरोध किया जाता है गरीबों को मदद करने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, वह क्या कह रहा है? वह कह रहा है डोंट प्लांट द फ्लावर्स। इसी ने सेकंड पर्सन को ऑर्डर किया कि फूलों को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो। ये हमारा क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ ना, क्योंकि इसमें भर फर्स्ट है और उसके बाद नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है। इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा डीसी नहीं लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है। ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो फिर पहले की तरह जो हमारा रूल जो है बनाने का, सबसे पहले सब लेट, यहाँ पर लेट लिखेंगे और यहाँ पर डोंट प्लांट फ्लावर, ये क्या है? मेन वर्ब है और फ्लावर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे। तो ये अगर पर नाउन का तो चेंजिंग दिखाई पड़ता, यू होता, वी होता है, आस होता तब वी हो जाता, हिम होता था ही हो जाता, लेकिन ये नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म सेम ही रहता है। तो अब इसको हम लोग फ्लावर्स को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। देखिए हमारा जो यहाँ पर लेट के बाद सब्जेक्ट लिखा है ना, इसके सब्जेक्ट यहाँ पर इसको सब्जेक्ट के प्लेस में रखेंगे। अब इसको हम लोग सब्जेक्ट प्लेस पर रख दिए। अब इसका जो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, नोट इधर उधर नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, ठीक है? नेगेटिव लगेगा तो चलिए नोट लगा दिए। और उसका फिर क्या करेंगे? जो हमेशा की तरह इसमें जो इंपेटिशन में बी लगता है उस बी को लिख देंगे। और उसके बाद इस मेन वर्ब जो है प्लांट, प्लांट का तीसरा रूप लिख देंगे प्लांट। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। तो पहला का अर्थ हुआ क्या? एक्टिव वॉइस का अर्थ फूलों को मत तोड़ो और फूल जो है नहीं तोड़ा जाए, फूलों को ना तोड़ा जाए, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 8 है डू दिस वर्क, इस काम को करो। यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड ऑर्डर कर रहा है कि इस काम को करो। ये क्या हुआ? हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसका पैसे बनाएंगे। तो फिर देखिए फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले लेट लगता है, लेट लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर दिस वर्ब जो है, दिस वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक बार जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर रखेंगे। तो दिस वर्ब एक साथ है, यहाँ पर साथ साथ है, ठीक है? तो दिस वर्ब यानी इस काम को, दिस वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? तो बी लिखेंगे, यहाँ बी रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये डू का तीसरा वर्ब यानी थर्ड फॉर्म वर्ब 3 लिख देंगे। वर्ब 3 डू का वर्ब 3 था, डू का सेकंड डू डी डन यानी कि डन लिख देंगे। ये हमारा पैसिव बन गया। अब इस काम को करो और इस काम को किया जाए, इस काम को किया जाए, ये हमारा अर्थ हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।